चलिए आज बात करते हैं उन चीजों की जो हमें दिखती तो नहीं, पर जिनके बिना हमारी दुनिया चल भी नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खनिज और ऊर्जा संसाधनों की। ये वो छिपी हुई नींव हैं जिस पर हमारी आज की पूरी सभ्यता टिकी हुई है। कभी सोचा है कि ये जो डिवाइस है जिस पर हम सब कुछ देख सुन रहे हैं, उसे पावर कहाँ से मिलती है? या हमारे घर की दीवारें किस चीज से बनी है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे है। जी हाँ, ये सब कुछ आता है खनिजों और ऊर्जा की एक बहुत बड़ी छिपी हुई दुनिया से। ये वही संसाधन हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया को बनाने और चलाने के लिए जमीन खोदकर निकालते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे पृथ्वी के इन छिपे खजानों के बारे में, फिर खनिजों की दुनिया को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि हमारी दुनिया को पावर कहाँ से मिलती है, और हाँ, घटते भंडारों और एक सस्टेनेबल भविष्य की भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। तो जब हम कहते हैं खनिज, तो इसका असली मतलब क्या होता है और ये कीमती चीजें आखिर धरती में मिलती कहाँ और कैसे हैं? तो देखिए, सीधी सी भाषा में खनिज एक ऐसी चीज है जो कुदरती तौर पर मिलती है और जिसकी अपनी एक खास अंदरूनी बनावट होती है, लेकिन ये हमें ज्यादातर शुद्ध रूप में नहीं मिलते। ये मिलते हैं अयस्कों में। अयस्क मतलब वो चट्टानें जिनमें इतना खनिज हो कि उन्हें खोदकर निकालना फायदे का सौदा हो। तो सवाल यह है कि ये मिलते कहाँ कहाँ हैं? देखिए, इनके मिलने के कई तरीके हैं। कभी कभी ये चट्टानों के दरारों में शिराओं की तरह मिलते हैं, जैसे तांबा और जस्ता। तो कभी ये परतों में जमे होते हैं, जैसे जिप्सम। और कभी कभी तो चट्टानों के टूटने के बाद जो बचा खुचा माल होता है, उसमें भी मिल जाते हैं, जैसे बॉक्साइट। अरे, यहाँ तक कि हमारे समुद्र भी खनिजों का खजाना है। तो अब जब हम जान गए हैं कि खनिज क्या हैं और कहाँ मिलते हैं, तो चलिए इनके साम्राज्य में एक छोटा सा टूर करते हैं। देखते हैं कि इन्हें कैसे बांटा जाता है और कौन से सबसे जरूरी हैं। मोटे तौर पर खनिजों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, धात्विक और अधात्विक। अब नाम से ही साफ है ना? धात्विक यानी जिनमें धातु होती है, जैसे लोहा, तांबा, और ये गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और दूसरी तरफ है अधात्विक, जिनमें धातु नहीं होती, जैसे कि अभ्रक या चूना पत्थर। और अगर हम धात्विक खनिजों की बात करें, तो इनमें भी एक किंग है, और वो है लौह खनिज। मतलब कुल उत्पादन की कीमत का लगभग 3/4 हिस्सा, सोचिए, सिर्फ इन्हीं से आता है। हाँ, लेकिन सारे लौह अयस्क एक जैसे नहीं होते। इनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट। इसमें 70% तक लोहा होता है, और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो इसे इंडस्ट्री के लिए और भी ज्यादा कीमती बना देती हैं। लोहे की तो बात हो गई, पर ऐसा नहीं है कि बाकी खनिज जरूरी नहीं है। अलौह खनिजों को देखिए। तांबा यानी कॉपर, इसके बिना बिजली के तार और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि ये बिजली का जबरदस्त सुचालक है। और बॉक्साइट, इसी से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, जो हवाई जहाज से लेकर घर के बर्तनों तक हर जगह काम आता है। तो ये तो हो गई उन चीजों की बात जिनसे हमारी दुनिया बनती है, पर इसे चलाता कौन है? चलिए अब जरा ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा संसाधनों के भी समझे दो परिवार हैं। एक है पारंपरिक परिवार। ये वो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। पावरफुल तो हैं, पर इनका भंडार लिमिटेड है। और दूसरा परिवार है गैर पारंपरिक स्रोतों का। ये मैदान में नए खिलाड़ी हैं, जैसे सोलर, विंड एनर्जी। और इनकी खासियत ये है कि ये रिन्यूएबल हैं, यानी खत्म नहीं होते। पारंपरिक ऊर्जा की बात करें तो कोयला हमेशा से इसका वर्कहॉर्स रहा है। इसमें ज्यादातर कार्बन होता है, जो जलने पर जबरदस्त एनर्जी देता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कीमत भी है जो हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। और फिर आता है पेट्रोलियम, जिसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। इसमें एनर्जी तो कूट कूट कर भरी है, पर इसके साथ दिक्कतें भी कई हैं। पहली बात, ये खत्म हो रहा है। दूसरी, इससे प्रदूषण होता है। और तीसरी, इसकी सप्लाई कम है और मांग ज्यादा, इसलिए महंगा भी बहुत है। ये बात बहुत गहरी है और ऊर्जा और विकास के सीधे रिश्ते को दिखाती है। मतलब अक्सर ये माना जाता है कि कोई देश कितना विकसित है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां हर इंसान औसतन कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो हमने ये तो देख लिया कि हम इन संसाधनों पर कितना निर्भर हैं, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ये नींव जिस पर सब कुछ टिका है, अब दबाव में आ रही है। तो असली सवाल क्या है? सवाल यह है कि जिस सिस्टम पर हमने अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर दी है, क्या वो टिकाऊ है? क्या वो हमेशा ऐसे ही चल सकता है? और समस्या की जड़ में दो बातें हैं। पहली, ये संसाधन सीमित हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। और दूसरी, हम इन्हें इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से ये बन नहीं सकते। इसी को कहते हैं जरूरत से ज्यादा दोहन। लेकिन रुकिए, हर समस्या का समाधान भी होता है।
अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है तो चलिए आगे के रास्ते की बात करते हैं। हम इन कीमती संसाधनों को बचा कैसे सकते हैं? खनिजों को बचाने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, धातुओं को रिसाइकिल करें। दूसरा, स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल करें। और तीसरा, जहां भी मुमकिन हो इनके विकल्प ढूंढें। ये सिर्फ बचाने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की बात है। और यही बात ऊर्जा पर भी लागू होती है। हम सब अपनी तरफ से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना या कमरे से निकलते वक्त लाइट पंखे बंद कर देना। ये सब जरूरी है, पर जो असली और बड़ा बदलाव आएगा वो आएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। तो एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, सोलर, विंड और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों की तरफ जाना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन चुका है। हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी और इस ग्रह को बचाने के लिए भी। और यहीं पर आकर हम इस दौर के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। विकास की जो हमारी जरूरत है और इस धरती के जो सीमित संसाधन हैं, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।